गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज मध्याह्न काल में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पांडवों को हिमालय की ओर जाना आप सुन रहे थे। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित हुए। महाराज परीक्षित का शासन काल उसी प्रकार से चल रहा है जैसे धर्मराज युधिष्ठिर जी शासन करते थे। सिंह और बकरी एक घाट ही पानी पीते हैं। समय बढ़ता गया। महाराज परीक्षित जी को 30 वर्ष हो गया था हस्तिनापुर में राज्य करते हुए। आप ये न समझें कि परीक्षित जी राजा बने और तुरंत श्राप लग गए, ऐसा नहीं। 30 वर्ष तक महाराज परीक्षित जी ने हस्तिनापुर में शासन किया। उचित न्याय होता है। सिंह और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ऋषियों मुनियों का ब्राह्मणों का आदर हो रहा है। समस्त साम्राज्य में धर्म की चर्चा होती है। बड़ा सुहावना समय चल रहा है। समय बढ़ता गया। महाराज परीक्षित ने 30 वर्ष के बाद एक दिन इच्छा प्रकट की हम शिकार जाएंगे। क्यों? राजा लोग शिकार क्यों करते हैं? जंगलों में ऋषियों मुनियों का स्थान रहा। आज भी संत जन एकांत में ही रहते हैं। माने असली बाबा गांव नहीं जाते और नकली बाबा गांव से बाहर नहीं जाते। यही अंतर है। तो जंगल में ऋषियों मुनियों का दर्शन होगा
और उनके आश्रम में अगर कोई अन्न धन की कमी है तो पहुंचा दिया जाए। हिंसक जीव अगर मार्ग रोक रहे हैं तो उन आताताई जीवों का वध कर दिया जाए। मृगों का वध करके उनकी चमड़ी को ऋषि मुनियों को दिया जाए, बैठ करके भजन करें। हर एक जीव की खाल काम में आ गई, केवल मानव की ही खाल काम में नहीं है। इसीलिए मनुष्य के लिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है पंचरचित अथम शरीरा। ये जो हमारा शरीर है ये 5 महाभूतों के द्वारा शरीर की संरचना है, फिर भी ये शरीर अधम है। 5 महाभूत कौन है? क्षितिज पावक गगन समीरा, शरीर में पृथ्वी का तत्व है। बेटा साहब बच्चों शांत रखो, क्षितिज पावक, शरीर में पृथ्वी तत्व है। देखो जब खुजलाते हो तो मिट्टी जैसी सूखती है, ये शरीर मिट्टी का है। इसीलिए बाबा संत कबीर ने अपना एक बड़ा सुंदर भाव दिया है। देखो शरीर में जब तक जीव आत्मा है तब तक यह शरीर है शरीर, और जैसे ही प्राण फकीर उड़ जाता है तो शरीर नहीं ये सब हो जाता है। तो जब तक शरीर में प्राण है तो शरीर बताया गया सोने का पिंजरा। हालांकि सोने से भी ज्यादा शरीर की औकात है। सोना की कीमत है, इतने पैसा में इतने तोला मिलेगा। शरीर के लिए अगर कहा जाए बैठी है 5 लाख ले लो, अपनी दोनों आंखें दो, कौन तैयार होगा? सोने से भी ज्यादा शरीर की औकात है। उदाहरण में इसको सोने के समान तोला गया है, किंतु कब तक है? जब तक जीव रूपी सोना वास कर रहा है। और जैसे ही शरीर से ये सोना उड़ जाएगा तो ये सोना नहीं सब हो जाएगा। ये सोने का पिंजरा, ये सोने का पिंजरा बेकार हुई जाई, याद में सोना फरार हुई है।
बोलो भागवत भगवान की। हाँ भैया,
मनुष्य की केवल खाल काम नहीं आई। गैंडा की खाल को ओढ़े सिपाही, मृगाचरण पर साधु जन भजन कर रहे हैं, बकरे की खाल ढोलक में समाई। केवल मानव की खाल काम जब नहीं आई तो तुलसीदास क्या कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। शरीर में पृथ्वी तत्व है, शरीर को खुजलाते तो मिट्टी छूटती, माटी का शरीर है। शरीर में अग्नि तत्व है, हम जो खाते हैं पचाने की ताकत क्या है, वो अग्नि तत्व है। बोल रहे हैं आकाशीय तत्व है। शरीर में जब तक श्वासा है तब तक ही शरीर है, बाकी सब है, इसलिए समीर तत्व है। फिर भी ये शरीर अधम है। फिर सुगम कब होगा? सुगम तभी है जब तक हमारा आपका मन भगवान के चरणों में लगा है। सोई पावन सोई सुगम शरीरा, जो तन पाई भजी रघुबीरा। अगर ये शरीर मिला है, भगवान का भजन हो रहा है, तब तो शरीर सुगम है, नहीं तो अधम है। राजा परीक्षित जी ने विचार किया, आज हम जंगल जाएंगे, इन सब जीवों का वध कर देंगे, ऋषियों मुनियों का दर्शन करेंगे। अगर मार्ग अवरुद्ध है तो आताताई जीवों को हम मार्ग से हटा देंगे। भैया पैसा रहना बोल दी, इसके नाम बता दिया। तो सज्जनों, महाराज परीक्षित जी ऐसा बहाना बना करके शिकार के लिए चले। हेलो, ये भैया रितेश जायसवाल जी की तरफ से 251 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में मंगल कामना। राजा परीक्षित जी चले। एक रोज खेत का साज सभी सामान, तो वीर परीक्षित राज ने जंगल गए और जंगल में शिकार की तो कला भटक रहे थे। तब तक एक दृश्य सामने आया, क्या देखा? आहट वाली चौकट नासा, थोड़ी सी नजर घुमाना। आहट वाली चौकट नासा, थोड़ी सी नजर घुमाना है। आवाज जैसी आहट जैसी लगी तो क्या देखते हैं, कौन है सामने? धर्म महापाद गए चरण विक्षाया लभगा। एक बैल आ रहा है, रक्षन्ति सुमाभवदनाम विवक्ता विवमातरम। एक सामने बैल दिखाई दिया, उसके 3 पैर टूटे हैं, केवल एक साबुत है। ये कौन है बैल? धर्म है। बैल धर्म के रूप में है। धर्म के 4 पैर। शंकर जी जब विवाह करने गए हिमाचल राज्य के दरवाजे पर, अच्छा उस समय अगर भोले बाबा राजा इंद्र से कह देते तो शंकर जी के लिए महाराज इंद्र का हाथी आ जाता। बोलो भाई, ये देवों के महादेव हैं, इनका कहा कौन नहीं मानता? हाथी आ जाता।
भोले बाबा अगर ब्रह्मा जी से कह देते तो ब्रह्मा जी का हंस आ जाता, नारायण जी से कहते तो उनका गरुड़ आ जाता। बोलो भाई, सूर्य भगवान का एक चक्के का रथ आ जाता, इसमें 7 घोड़े जुटे हैं। फिर क्या जरूरत पड़ी भगवान शंकर विवाह करने जब गए तो बैल पर बैठ कर गए। इतने हाई फाई देवता, सबसे बड़े देवों के देव महादेव, तो बैल पर बैठ के गए। क्यों? ये जो पाण ग्रहण संस्कार होता है ये धर्म में विवाह है। ये जो विवाह हो रहा है पाण ग्रहण संस्कार, ये धर्म का विवाह है। तो ये जो आज भी विवाह में जो परंपरा चल रही है, शंकर जी की ही विवाह की परंपरा चल रही है। हम लोग जो विवाह कराते हैं तो विवाह में सप्तपदी सुनाई जाती है। जिनका विवाह हुआ उनको ध्यान होगा, अगर सुना होगा, उसमें शंकर पार्वती का ही विवाह दर्शाया जाता, सुनाया जाता। ये जो आज विवाह की परंपरा चल रही है, इस शंकर जी के विवाह की ही परंपरा भी चल रही है। तो भोले बाबा बैल पर बैठ कर गए, परिस्थिति बदली। बैल पर क्यों गए? बैल धर्म का स्वरूप है, और बैल के जब 4 पैर है तो धर्म के 4 पैर कौन? बैल के पैर कौन 4? समझो, प्रगट 4 पग धर्म के, 3 महु एक प्रधान। 4 पैर है सत्य, तपस्या, शौच और दान। मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए। जो अपने जीवन में सदा सत्य बोलता है वो जिसको जो आशीर्वाद देगा लग जाएगा। सत्य बोला नहीं जा रहा है और झूठ छोड़ा नहीं जा रहा है, लोग अनावश्यक झूठ ही बोल रहे हैं। धर्म के 4 पैर हैं सत्य, तपस्या, मानव जीवन मिला है, साधना करो, भजन करो, तपस्या करो, शौच, इंद्रियों को बस में रखो, और यह जीवन मानव का मिला है इसलिए दान करो। ये कलिकाल का असर है कि 3 पैर साबुत नहीं है। कौन कौन? मनुष्य ऐसे बिरले होंगे जो सत्य बोलते, बाकी लगभग झूठी बोलने में लोग ज्यादा आनंदित हो रहे हैं। बोलो, झूठी बोल रहे हैं तो पैर कमजोर हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद तपस्या, तपस्वी जीवन बड़ा मुश्किल है, दुनियादारी में जीव पड़ा हुआ है। और तीसरा पैर कौन साबुत नहीं है? शौच, इंद्रियां बस में रखो, ये भी पैर कमजोर है। तो एक पैर साबुत दिखाई देता है जिसको तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे इनके विधि दीने दान दीन है दान करे कल्याण, चौथा पैर है दान। तो जो बैल दिखाई दिया, शंकर जी बैल पर इसीलिए गए, वो धर्म का स्वरूप है। अच्छा, परिस्थिति जब बदली तो शंकर जी के विवाह की जब परंपरा शुरू हुई कि ऐसे भाई मनुष्य का विवाह किया जाए, तो दूल्हा ने सोचा अरे बैल पर जाना ठीक नहीं है। लोग कहेंगे हाय बैल पर बैठ गया, तो फिर क्या करो? पालकी में दूल्हा जाने लगा। तो पालकी में विचार कहा ऐसा वही भैया। अच्छा, और थोड़ा समय बदल गया तो पालकी जब बंद हुई तो अब दूल्हा काहे जा रहा? कार में, उसमें विचार पहिए लगे। ऐसा वही शंकर भगवान के विवाह की परंपरा चल रही है। मेरे भगवत कथा प्रेमियों, महाराज परीक्षित ने धर्म को देखा, धर्मपाद कैन चरण भिक्षाया देखते हैं एक पैर आ रहा है लेके आता हुआ, एक साबुत है और 3 कमजोर हैं।
उसकी कमर कुछ नीचे को झुकी है, चिल्लाता रवाता रोता तड़पता है, त्राहिमाम कर रहा है। और एक गाय आ रही है, गाय भी होती है। कौन है आज, कौन है आज, कौन है आज जो मेरी लाज बचाने तो जो गाय होती है, गाय जो होती चिल्लाती रवाती है। महाराज ने ललकारा, ये गाय कौन है? गाय पृथ्वी है। तुलसीदास जी ने कहा, धेनु रूप धरि हृदय विचारी। पृथ्वी माता अपना जो स्वरूप बनाती है तो गाय के ही मुंह में दिखती है। जब जब गाय के साथ में अत्याचार हुआ, सत्यानाश प्रारंभ हो गया। मेरी भगवत कथा प्रेमियों, गाय पृथ्वी है, गाय माता है, इसलिए गौ का पूजन करो। भगवान श्याम सुंदर ने गौएं चराई। आज के दिन अत्याचार हो रहा है सज्जनों। जब गाय ही नहीं रह जाएंगे तो हम नहीं रह जाएंगे। ये धरती ही रसातल में चली जाएगी। पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया, रंभा रही, रो रही है। महाराज ने देखा ये दृश्य, जब बर्दाश्त नहीं कर पाए, ललकारा नरराज ने
तेग म्यान से महाराज ने ये देखा उसके पीछे से ये काला काला बड़ा भद्र पुरुष ऐसा आ रहा है, उसके पीछे काला गुरु चंडाल भादुका उसके पीछे काला गुरु चंडाल भादुका राजा ने कहा उठो। एक चंडाल को देखा, गाय को, जो बैल को देखा, वो चंडाल जो व्यक्ति है हाथ में लौह दंड लिए है। दंड हस्तम चापसवम दंड से नपलांक्षणम। गाय की विदाई करता, बैल की विदाई करता। राजा ने ललकारा, अरे अपने पूर्वजों का स्मरण किया। हाय, एक बार हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण की गाय चुरा गई थी। अरे बिल्कुल बाहर दूर बोलता नजदीक वाले कोई नहीं। हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण की गाय चुरा गई थी, तो अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपना गांडीव धनुष उठा लिया और जाकर के उस चोर को दंड दिया, गाय छीन लाए। ये अगर किया दूध पर कमजोर हो जाता है। और मैं इस गाय की रक्षा न कर पाया, बैल की रक्षा न कर पाया, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। इसलिए क्या करते हैं, प्रपक्ष रत्नाम रूढ़ा कार्तेश्वर परीक्षितम मेघ गंभीरा वाचा समारोपित कर्म कहा। महाराज ने व्याम से तलवार खींची, लौट बैठे। ललकारा नरराज ने तेज ज्ञान से की, तो को हत्यारे द्रौपदी के समझ। ललकारने लगे, ठहरो ठहरो, कौन हो तुम? तीनों रुक गए। राजा ने गाय को चुपकारा, माता शांत रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बैल से कहा, श्रीमान जी आप कौन हो? बैल के रूप में दिखाई दे रहे हो। उसने जवाब दिया, मैं धर्म हूं। मैं सतयुग में 20 पैरों से घूमता था, त्रेता आया तो मैं 12 पैरों से विचरता रहा, द्वापर आया मैं 8 पैरों से चलता रहा, और जब कलयुग में हमारे 4 पैर रह गए तो इस नालायक ने हमारे 3 तोड़ दिए। न सत्य रह गया, न तपस्या रह गई, न इंद्रियों पर काबू रह गया, केवल एक ही दिखाई देता दान।
मैं परेशान हूं, चलने फिरने से महाराज समर्थ हूं। गाय ने कहा राजन मैं पृथ्वी हूं। धरती पर देखो कितना बोलबाला है, कितने पहाड़ हैं, नदियां हैं, समाज है। वसुंधरा को कोई बोझ नहीं है, माता है। एक माता के चाहे 10 बेटे हों, उसको कोई भार नहीं लगता है, सबका लालन पालन करती है। लेकिन महाराज जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, क्या अग्नि से तेज है, क्या काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। ये पाप बर्दाश्त नहीं होता है। महाराज कैसा अत्याचार शुरू हो गया है। पृथ्वी से पाप भार उठाया पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। कष्ट सुनाया नहीं जाता, कष्ट सुनाया नहीं जाता। देवालयों में कट रहे तो बैल धड़ाधड़, देवालयों में कट रहे तो बैल धड़ाधड़। तीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता, तीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता। बंद कलम बंद सभी बंद कारबार, बंद कलम बंद सभी बंद कारबार। तीनों का बुरा हाल, तीनों का बुरा हाल बताया नहीं जाता, तीनों का बुरा हाल बताया नहीं जाता। महाराज हाहाकार छाया है, हमारी रक्षा करो। तो उस व्यक्ति से पूछा जो बहुत काला काला पलूटा है, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया मैं कलयुग हूं। इनको क्यों परेशान करते हो? तो उसने कहा ये मेरा स्वभाव है। एक बार एक आदमी अपने द्वारे मुंह फैला बैठा था, मुसिकोड़े बैठा था। तो उसकी पत्नी आई, बोली काहे रोए रहे हो? तो उसने जवाब दिया हम रोए ना रहे, हमारी शक्ल ऐसी है, कैसे रोए ना रहे? तो उसने जवाब दिया ये मेरा स्वभाव है। और स्वभाव होता है जन्मजात से। देखो भले ही समाज के भय से व्यक्ति प्रकट ना करे, क्योंकि हृदय में बस वही होता, वही ने ठीक कर देते बोलना। तो इस स्वभाव तो जन्मजात से है, इसका क्या स्वभाव होगा? तो उसने कहा ये मेरा स्वभाव है, गाय को परेशान करना, बैल को परेशान करना, साधु संतों को परेशान करना, ब्राह्मणों को सताना, धर्म की चर्चा हो वहां निंदा करना, दुनियादारी बकना, ये अधर्मी व्यक्ति के लक्षण हैं। मेरे भाइयों, राजा परीक्षित ने म्यान से तलवार खींच ली, बोले अभी मार डालेंगे। तो उसने सिर झुका दिया, महाराज मारोगे तो न्याय होगा, क्यों हमने अत्याचार किया है।
और छोड़ दोगे तो दया होगी। किंतु निवेदन ये करता हूं कि सबको धरती पर रहने का अधिकार है। मैं भी ब्रह्मा जी का एक बनाया युग हूं, मेरा नाम कलियुग है। जब सतयुग आया और 17,28,000 वर्ष लेकर के चला गया, तो क्या महाराज जी उस समय अधर्म नहीं था? देखो उपदेश देने लगा। आज के लोग कह देते हैं अरे भैया बड़ा अत्याचार है, हर्ष विषाद सुख दुख धर्म अधर्म हर युग में व्यापा है, कम ज्यादा रहा। जब सतयुग आया था, भागवत में आगे कथा आएगी, हिरण्याकश्यप में कितना अत्याचार कर दिया। त्रेता आया, रावण का अत्याचार देखो, कहा बहुविध त्रासई देश निकासई जो का वेद पुराना। रावण ने अनाउंस करा दिया, धर्म की चर्चा अगर कोई करेगा, धर्म संगत बात करेगा तो मार डंडों से जोड़ दूंगा और उसको लंका से भगा दूंगा। द्वापर आया तो द्वापर में महाराज धर्मराज के राजसूय यज्ञ में चंदेरी का राजा शिशुपाल भगवान गोविंद को गाली दे रहा था सामने। आज तो कलयुग है, हमारा समय है, तो कुछ तो हम असर दिखाएंगे ही, इसलिए हमें भी जीने का अधिकार है। ठीक है, आप शासक हो तो हमें कोई ऐसा स्थान बता दो कि वहां चले जाए तो हम भी सुख से रह सके, आपको तकलीफ ना हो। सूत जी ने कहा ऋषियों, महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 घर बताए कि तुम 4 जगहों पर रहोगे। कहां कहां? अभ्यार्थे तस्मै स्थाने कलये ददौ। जो 4 घर बताए थे कहां कहां? द्यूतपानम स्त्रियः शूलाम यात्रा धर्मस्य पुरविदा। 4 घर ही बता दिए, समझो। पहला घर, जिस जगह पे जुए बाजी हो, साक्षात कलयुग है वहां। जेब से अगर 10 रुपया गिर जाता है तो कंजूस की बात नहीं करता हूं, जो साखर्च लोग हैं वो भी 4 बार अपनी जेब में हाथ डालते हैं, पता नहीं कहां गिर गया। 10 रुपया अगर गिर जाता है, किंतु जब जुमा खेलने के लिए व्यक्ति बैठता है, 100 लगाए चले गए, 500 लगाए चले गए, वारे कलयुग, जेब में डाल हाथ सब रुपया निकाले, घंटे गए नहीं आएंगे, मुंह बनाए चले आए। राजा परीक्षित ने कहा तुम ऐसी जगह रहोगे, जाओ उनके सिर पर बैठो। जिस जगह पे जुए बाजी हो, झूठी को पड़िया चलती जिस जगह पे जुए बाजी हो, झूठी गपोलियां चलती हो। जहां लोग झूठी ही झूठी बोलते हो, उनके सिर पर बैठ जाओ, जुआरियों के सिर पर बैठो। और कहां बताया? वैश्याएं जहां निवासिनी हो, मद की प्यालियां चलती हो। दो घर होता है, जहां वैश्याएं रहती हो, उनकी जो संगत करते हैं तो वहां रहो। देखो महाभारत के आदि पर्व में कथा आई है, उर्वशी नाम की अप्सरा अर्जुन से स्नेह करने के लिए, और ये प्रसंग
महाभारत में आया है। तो अर्जुन जिस समय देव लोग गए थे, बंबरों की भी कथा है, तो अर्जुन ने उसको डांटा। कभी हमारे पूर्वज महाराज पुरुरवा जब राजा थे, चंद्रवंश के राजा, तो उनके भी साथ रही हो, अप्सरा हो तो क्या, उस नाते से मेरी माता हो। विचार ये करना है, वैश्या का अगर नाच हो रहा है, पिता भी देखने गया है और बेटा भी देखने गया है, जरा ध्यान से समझो, तो उस नाचने वाली को पिता जब दोनों देख रहे हैं, तो क्या उसको बेटा माता की दृष्टि से देखता है? राजा ने कहा जो ऐसी संगत करते हो उनके सिर पर बैठो जाकर के, वहां रहो, और जो द्युतपानम माने मदिरा सेवन करते हो उनके सिर पर बैठ जाओ। मदिरा में साक्षात कलयुग महाराज हैं। एक बात बताऊं, एक आदमी दारू पी के ससुराल गया, तो शहर में उसकी ससुराल, अब वो गली तो खैर ढूंढ लिया, लेकिन वो दौड़ा दौड़ा घूमे, पूरी गली में इधर से उधर से इधर। अब एक ही बात कहा है, कहीं यही था, माने मकान उसको ढूंढे न मिले, तो वो यही बोले मकान कहीं यही था, बोले बार बार बक्के कहीं यही था। तब तक दो चार लोगों ने देखा उस गली के, अच्छा वो जानते थे कि भाई रिश्तेदार हैं, तो दौड़ते हुए गए उस घर में, बोले आंटी जी आपके दामाद आए हैं। तो सासू माता आई, और सासू माता गेट पर खड़ी, अपने दामाद से बोली आओ भैया आओ, तो अपनी सासू माँ से बोले तुम कौन हो? वारे बहादुर नशा, बोले तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा भैया हम तो तुम्हारी सासू माँ हैं। तो फिर बोले तो हम कौन हैं? कहीं तुम हमारे दामाद हो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ दामाद है। तो फिर बोले तो तुम यहाँ कैसे? तो सासू जी ने कहा 50 वर्ष पहले हमारा विवाह इसी घर में हुआ था, इसलिए हम है यहाँ, हमारी ससुराल है इस घर में भैया। दामाद बोले 50 वर्ष पहले तुम्हारा हुआ और 5 वर्ष पहले हमारा हुआ। तो जब एक ही घर में दोनों लोगों का विवाह हुआ तब तो हम तो साधु साधु हुई। जब एक ही घर में दिया है और गले मिल गए, तो सास बेचारी शर्माई नहीं, कहा बताओ तुम तो दामाद हो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। शाम को जब ससुर जी के साथ भोजन करने बैठे, तो ससुर जी ने डांटा इतनी दारू पीते हो और दारू पीकर हमारी बिटिया की पिटाई करते हो। तो अपने ससुर जी से बोले मैं क्यों पीटूंगा, वो जैसे तुम्हारी बिटिया वैसे हमारी बिटिया। अब वो सत्यानाश कर दिया पूरी। ओहो, राजा ने कहा ऐसे लोगों के सिर पर बैठो, पागल बनाती, वारे मेरा पागल बनाती, सुख संपत्ति नसाती, हाय बिनवाई मौत लाती, यमराज हो की नानी है। लाखों घर धाले बहे रुखिन के बनाले, ये हाथ मुख लाले, ऐसी कपट की कहानी है। कीड़ों की शराब, ये तो जैसे नाली का गंदा दुर्गंध वाला सड़ा पानी होता है, ये वही दुर्गंध वाला पानी है। देखो ना पीने वाले तो गिलास उनके पास लगाते तो ऐसा ददकत है पकौड़ी लाओ, अगर इसमें खुशबू हो तो साथ में पी जा। कोई मिर्चा मांग रहा, कोई प्याज मांग रहा, कोई पकौड़ी, क्या बात है। ये दुर्गंध वाला पानी है, कीड़ों की सड़ात और हारहीनता की, नीच बदकार की ये तो निशानी है। और लानत की मारी कौन मुंह में लगाओ यार, छोड़ दो शराब ये शरारत का पानी है। राजा ने कहा तुम इसी जगह रहोगे, तुम दारूहन के पकड़ी में बैठो, जिस जगह पे जूए बाजी हो, झूठी गबोलियां जिस जगह पे जूए बाजी हो, झूठी गबोलियां चलती हो, जाए
तुम ऐसी जगह रहो। तो कलियुग ने हाथ जोड़े, ठीक है 4 स्थानों में रह लूंगा महाराज जी, और कोई स्थान है? राजा ने कहा है। अब कहाँ रहूंगा? फिर बोले, जिस जगह में गुरु का मान रहे, जहां पर गुरु का आदर न होता हो, जो शिष्य दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु को मनुष्य की दृष्टि से देखता है, उस शिष्य का कभी कल्याण नहीं होता है। जहां गुरु को सम्मान न मिले तुम ऐसी जगह रहो। ठीक है, और कोई घर है? हाँ हाँ, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जहाँ भगवान की पूजा न की जाती हो। भगवान कहाँ बसते हैं? तुलसीदास जी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट तुम ही निवेदित भोजन करहि। दुनिया के बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, जब कुछ खाते हैं तो भगवान का स्मरण करते, आओ प्रभु पाओ। मंत्र नहीं मालूम हो कोई बात नहीं, हृदय से भगवान का स्मरण करो, परमात्मा दया का सागर है, नीच जाएगा। तो जरूरी थोड़ा तुम संस्कृत में मंत्र बोलो। विदेश में संस्कृत नहीं भाषा है तो वहां लोग अंग्रेजी में भगवान का ध्यान करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करहि, कहाँ भगवान रहेगा? ऐसी जगह, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जो ही स्वीकार करते हैं पहले भगवान को समर्पित करते हैं, चाहे अन्न खाएं या वस्त्र पहने, चाहे आभूषण पहने। ऐसी जगह रहोगे तो बोले, जहां ये न किया जाता हो तुम वहां रहो जाकर। जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे। इतने घर में रहोगे तो कलियुग ने जब सुना तो क्या बोला? रुको रुको रुको, बस बस बस, अघाई गए, बस अब इतने हम गिरे हुए हो गए। अरे महाराज जी, कोई अच्छा घर बता देते तो हमारे भी जीवन में आनंद आ जाता। सब खराबे घर बता रहे हो। तो राजा ने आवेश जोश में कह दिया, जाओ तुम स्वर्ण में वास करोगे, तुम्हारा निवास सोने में होगा। स्वर्ण में भगवान का भी वास है, सोने में भगवान भी रहते। एण गर्भा संताग्रे भूत से जाता, भगवान सोने में रहते, स्वर्ण में। अब कलयुग भी स्वर्ण में रहता है। तो समझना यह है कि जो सोना है हमारे पास, इसमें कलयुग है या भगवान है, ये कैसे पता लगेगा? बेईमानी, मक्कारी, अधर्मी, चोरी करके, छल कपट के द्वारा अगर स्वर्ण लाया गया है, कहीं से चुराए के, छीन करके बलात्, तो उसमें कलयुग वास कर रहा है। मेहनत मजदूरी करके अगर स्वर्ण इकट्ठा किया जाता है तो उसमें भगवान नारायण का वास है। राजा ने कहा, तुम स्वर्ण में रहोगे? बोला हाँ हाँ हाँ। बोले तथास्तु, सोने में भी रहोगे, जाओ। सोने का मुकुट महाराज लगाए। अब ये कलयुग अदृश्य हो गया, राजा की सिर पर सवार हो गया। और जैसे कलिकाल का आक्रमण हुआ, बुद्धि बदली, तो बोले सिपाहियों बस बंद करो आखिर का कार्य, चलो राजधानी वापस चलते हैं। बढ़े आगे। मार्ग में क्या देखा?
एक संत भगवान बैठे हैं जिनका नाम महाराज समीक ऋषि है। ध्यान अवस्था में नेत्र बंद किए हुए हरि चरणों में अपने मन को लगाए बैठे थे। राजा ने देखा, अभी का तो दिमाग का ही बदल गया, तो राजा के भाव आया, मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, कुलखोर नहीं, कंजूस नहीं, मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, कुलखोर नहीं, कंजूस नहीं, मुझको अपना अपमान नहीं, पृथ्वी पर नहीं है संसार। मैं कृपण नहीं हूं और मैं गुरु भी नहीं हूं। इस महात्मा ने हमें देख करके अपनी आंखें जो मीच ली हैं, राजा स्वदेश से पूजे। राजा की तो संपूर्ण देश में पूजा होती है। बाबा ने हमारा आदर नहीं किया है, बाबा इस करनी का तुम्हें दंड मिलेगा। तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, देखा, महाराज ने अपनी कृपाण से तलवार से उसको उठाया, स्वामी जी के गले में मरा सर्प लपेट दिया। दुनिया में अपमान से बड़ा कोई दुख नहीं है। वैसे तो ये संसार दुखालय है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, तो ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, तब दास को दास कहे तुलसी, बिना भक्ति के संसार दुखारी। भजन नहीं करोगे तो जीवन शून्य हो गया। दुनिया के अंदर वैसे तो गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, गरीबी से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। अब अच्छे संतों का दर्शन मिल जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। इससे भी बड़ा एक दुख है, दारुण दुख। क्या? यद्यपि जग दारुण दुख नाम, सबके कठिन जाति अवमान। अपमान से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। बेशर्म की बात नहीं भैया करता हूँ। एक आदमी चौराहे पर घूम रहा था तो मीठा की दुकान देखा, तो बगैर पूछे वो काउंटर से लड्डू निकाल खा लिया और किसी से पूछा भी नहीं। दुकानदार दिखा गया, मार दिया झापड़। तो जैसे मुंह में रख पाए तो फट से हो गया बाहर। तो 10-5 लोगों ने कहा, तुम कितने बेशरम हो, एक लड्डू के पीछे भरी बाजार चौराहे पर मार खाएंगे। तो जानते हो क्या बोला? अरे कोई बात ना, मार तो हम खाएंगे, मुंह तो मिठाएंगे। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तो सबते कठिन जाति अवमाना। महाराज परीक्षित ने मरे हुए सर्प को महर्षि समीक जी के जब गले में लपेट दिया
और राजधानी वापस आए, जैसे ही सिर से मुकुट उतार करके रखा तो फिर वही दिमाग शुद्ध हो गया। अरे मैंने तो संत भगवान का अपमान किया है, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। हे भगवान क्षमा कर दो, हे साधु की आत्मा मुझे क्षमा करो। बार बार पश्चाताप कर रहे हैं। इधर संत जी के गले में जो मरा हुआ सर्प राजा के द्वारा डाला गया, आश्रम के करीब बहुत से बच्चे खेल रहे थे। तो जब उन्होंने देखा तो महर्षि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। आए, अवस्था 12 साल की श्रृंगी जी की है, और जब यह देखा कुलुप्त बर्दाश्त नहीं कर पाए। मनुष्य को जब क्रोध आ जाता है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। लिया अंजलि में जल, दे दिया साफ। ओ सावधान, बस सावधान, हाँ तक्षक जीवित हो जाओ। लंघितम मर्यादाम तक्षका सप्तमे ध्यान। हे नागराज जिंदा हो जाओ। 8वें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर दिन वो न देखे मर जाए, काट लो जाकर के। नाम तो जिंदा होकर चल दिया। जब महाराज श्रृंगी जी क्रोध में आकर के राजा को श्राप दिया तो समीक बाबा के नेत्र खुल गए। समीक बाबा ने कहा, बेटा क्या कहा तूने? पिताजी, आपके गले में जिसने मरा हुआ सर्प डाल दिया है उसको मैंने श्राप दे दिया है, आज का 8वां दिन वो नहीं देखेगा सूर्यास्त। कौन था वो? पता नहीं। बाबा ने ध्यान किया, तब बल ऋषि वर ध्यान लगा, जब ध्यान करते, अरे बेटा वो तो हस्तिनापुर के महाराज परीक्षित है, ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप नहीं देना था। बेटा बेटा उन नरपति को यूं हरगिज श्राप न देना था, और मौके की शिक्षा हमसे ले ये क्रोध शांति कर लेना था। एक बार भगवान श्री राम जी को सुग्रीव पर क्रोध आ गया। क्यों आया था क्रोध? अग्नि को साक्षी करके हनुमान जी महाराज ने दोनों की मित्रता कराई ऋषिमुख पर्वत पर। तो सुग्रीव ने कहा, हम सीता जी का पता लगवाएंगे। श्री राम जी ने कहा, सुग्रीव बाली को मार दूंगा, विश्वास करो। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकध पातक भारी, मार दूंगा। तो श्री राम जी ने बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। और सुग्रीव से कहा, भैया चौमास आ गया है, चतुर्मासा करूंगा प्रवर्षण पर्वत पर, 4 महीना बीत जाए हमारी सुध देना। 4 महीना बीत रहा है। सुग्रीव को जो राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, धन मिल गया, समाज मिल गया, तो भूला बैठा है। तो श्री राम जी को सुग्रीव पे क्रोध आ गया और बोले, भैया लक्ष्मण, अब हमारी तो इच्छा ये कहती है, जेहि सायक
मारा मैं बाली। बच्चे की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 101 मुद्रा श्रद्धा समर्पित। भगवान मंगल करे। जेहि सायक मारा मैं बाली, तो तेहि सरहत हूँ मूड़े काली। हे लक्ष्मण, मेरा मन कहता है इस बाण से मैंने बाली का वध किया है, उसी बाण से कल सुग्रीव को मार डाला। तो लक्ष्मण जी ठहाका मारे से। तो राम जी ने कहा कमाल कर दिया, अब हमें गुस्सा आया तो हंस रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा ये विभाग हमारे पास है इसलिए हंसी आ रही है, क्रोध वाला विभाग हमारे पास है। और हंसी हमको इसलिए आती है कि आपको क्रोध करना आता नहीं है भैया। क्या मतलब? बोले जिसपे नाराज हो जाए कोई और फिर यह विलाप कर दे कि आज नहीं 15 दिन के बाद सोचूंगा, तो क्या तब तक गुस्सा रह जाएगा? क्रोध शांत हो जाएगा। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, कल पर हमने इसलिए टाल दिया है, क्रोध को पी जाना चाहिए, क्रोध ठीक नहीं होता है। और जब कल के लिए हमने टाल दिया है तो शायद हमारा गुस्सा ठंडा हो जाए। बोले क्यों? आदेश करो अभी मार डालू जाकर। बोले नहीं नहीं, वो मेरा मित्र है, भाई दिखाई नहीं आवो तात सखा सुग्रीव, वो मेरा मित्र है इसलिए हमने कल पर डाल दिया है। ऐसे ही संत भगवान समीप ने अपने पुत्र से कहा, हे ऋषिकुमार, तुमको श्राप नहीं देना था ऐसे धर्मात्मा राजा को, वो पृथ्वीपति है। बेटा बेटा और नरपति को यूं हरगिज श्राप न देना। बेटा बेटा उन नरपति को यूं हरगिज श्राप न देना था। मौके की शिक्षा हमसे ले ये क्रोध शांति कर अब जाओ उसे कह दो, सूचना भिजवाओ, अपने मरने की तैयारी करे। मानव हर चीज की तैयारी में लगा है। कोई शरीर सजा रहा है, कोई समाज सजा रहा, कोई घर सजा रहा, कोई वस्त्र सजा रहा। और जिस सजावट के लिए हम आए हैं बोले बैठे हैं। छोटी जई है मंदिर मतंग मतवाले वृंद, कोठी मणिमाणिक की पड़ी रह जाएगी। माल खजाने तो खाने ना चलेंगे संग, सेना चतुरंगी पड़ी रह जाएगी। आया अभिमान सदा हो गएंगे राज हम, तो काल के गाल में सब मानव चले जाएंगे। ये प्रयोजनम हम किस लिए आए हैं ये विचार करना है। संसार नाशवान है, कहो तैयारी करें। तो आश्रम से कुछ बच्चे भागते हुए आए और महाराज परीक्षित जी से कहा, राजन ऋषिकुमार श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, आपने जो अनर्थ किया था उसके बदले में आपको ये दंड मिला है। वही नाग जिंदा होकर के आपको 8वें दिन काटेगा, तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन रह गए। भैया ये हमारा जीवन 7 दिन में ही बंधा हुआ है, 8वां दिन नहीं है। मान लीजिए आज गुरुवार है, तो गुरुवार से बुधवार तक 7 दिन होंगे और अगला दिन जब आएगा तो फिर गुरुवार, माने पूरा जीवन 7 दिन में बंधा। ऐसे समझो, रविवार को पैदा है, जन्म हुआ इतवार को, सोमवार को बड़े हो गए, मंगलवार को पढ़ने गए, जिंदगी चली जा रही है, बुधवार को विवाह हो गया, बृहस्पतिवार को घर गृहस्थी में पड़ी गई,
शुक्रवार को उठाएंगे, शनिचर को मरेंगे। पूरी जिंदगी चली गई 7 दिन में। तो जीवन में ही 7 दिन है, तैयारी करें। राजा परीक्षित ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम, माने जो जैसा करेगा वो वैसा जरूर भरेगा। ये भोग्या वसुंधरा है, धरती का नियम है। धरा सो झरा बरा सो मुदाना, अगर जन्म है तो मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है। अब देखो मृत्यु का भय सबको है, चाहे जितना बड़ा वीर हो, बलवान हो, साहसी हो, फिर भी उसको मृत्यु का भय है। राजा घबराए, अब क्या करें? दुख इस बात का है कि हमें सर्प काटेगा, मेरा मोक्ष नहीं होगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो जो राजा यमुना जी के किनारे राजसी पोशाक में घूमा करता था, आज वो योगिया बाना बना लिया और व्याकुल होकर के घूमने लगे, हाय मैं क्या करूं। जो राजा यमुना के तट पर राजसी वेश में आता जो राजा यमुना के तट पर राजसी वेश में आता था, आज समय के चक्कर में योगिया में राजा जब घूमने लगा बेचैनी से, भूपति भिखारी हो विनय गुणगारी हो, नारी होत न्यारी लखे विधि बाबू की, निपुण अनारी हो मधुर सोखारी हो, जीत हो बिहारी हो तो बड़े बलधाम की, पंडित पुजारी जो भारी ब्रह्मचारी हो तो वचारी भ्रष्ट प्रीति कर काम की, सोने के सुमेरु सो छुए लौह लाठी हो तो सबे हो तो माटी, जो न कृपा हो राम की। राजा तो विचर रहा है। अब जब ऋषियों मुनियों को खबर मिली तो महात्मा जन एक एक करके आने लगे, मुक्ति का मार्ग दिखाने लगे। क्या करोगे? उपाय बताते हैं। किसी ने कहा गोदान करो, कोई बोला भूमि दान करो, किसी ने कहा मंदिर में बैठ के भजन करो, कोई बोला तीर्थ करो। राजा के मन मंदिर में शांति नहीं आई, सबने उपाय बताया। एक गांव में एक महात्मा जी आए, तो महात्मा जी बड़े अच्छे थे। गांव के लोग एकत्रित थे सत्संग में। किसी के द्वारा अगर कोई अपराध हो जाता है तो बाबा जी मुक्ति का उपाय बताते। भैया के द्वारा 50 मुद्रा समर्पित मंगल कामना उपाय बताते हैं। फिर किसी ने कहा बाबा आज हमने बैल को 2 डंडा मार दिया है, तो बाबा जी बोले एकादशी का व्रत करो। ठीक, चलो शुरू हो गया। किसी ने कहा हमारे पिताजी से आज झगड़ा हो गया है, अपशब्द निकल गया है। बाबा जी बोले 100 बार प्रणाम करो, खुशामद करो और पूरे दिन मौन व्रत करो। माने जो भी कोई कुछ पूछे बता दे बाबा। एक महाशय आए, वे बोले बाबा जी हमने 70 कत्ल किए, हमें कोई उपाय बताओ, हम क्या करें। अब बाबा घबराए, कहीं इतना विचित्र आदमी। खैर बाबा जी ने उसको झंडा दिया, काला झंडा ले जाओ। काला झंडा दे दिया और कहा तीर्थों में भ्रमण करो, स्नान करो।
झंडा को भी स्नान कराओ। जिस दिन ये काला झंडा श्वेत हो जाए समझ लेना मुक्ति मिल गई। अब वो तीर्थों में घूमने लगा। अच्छा, बड़ा विचित्र आदमी भाई, 70 कत्ल किए थे, तो एक हाथ में बढ़िया लपलपोमा गड़ा सा कतली आदमी, तो एक हाथ में झंडा। तीर्थों में जाए, 3 वर्ष तक घूमता रहा, झंडा सफेद नहीं हुआ। तो उसने सोचा 2-4 तीर्थ और रहेंगे, वही निपट ले। फिर महात्मा को फांदे गए, महात्मा को फांदे गए। मैं कुआरे लीला दिया। अब घूम रहा था, एक दिन जंगल हो के आ रहा, जंगल से सामने निकला तो कुछ चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। एक कन्या चिल्ला रही थी और उसका भाई भी एक पेड़ से बंधा और दूसरे पेड़ से वो बेटी बंधी, और कम से कम 10 डकैतों ने दोनों को बांध रखा था। और उस बिटिया के सब सोना चांदी आभूषण जेवर आभूषण सब उतारना, छीने नोचे बसोटे। अब वो चिल्लाए, हाय भगवान बचाओ, हाय भैया कोई आओ बचाओ, हाय भैया कोई बचाओ। तो एक बार यह गड़ासा लेके दौड़ा, सोचा मार डालें फुर्सत हो, ठीक है ना। कैसे हाय 70 के तो आज हो भी रहे, झंडा नहीं सफेद हुआ और फिर और मारे। तो फिर रुक गया। अब वो चिल्लाए, हाय भैया बचाओ। तो फिर उसने सोचा झंडा तो कोई सफेद ही हो जाएगा, 10-5 तीर्थ और घूम लूंगा, ज्यादा 2 बार भ्रमण कर लूंगा, लेकिन इस बेचारी को हम बचाए दें। और लईके गड़ासा दौड़ा, जय दनादन जय सिया राम, खांदने लगा, 10 को मार डाला। बेटी को बंधन से मुक्त कर दिया, उस बालक को छोड़ दिया, कहा जाओ भैया। तो उस कन्या के हृदय से आवाज निकली, अबला को बचाया है कि तुमने हमें मुक्ति दी है, भगवान तुम्हें मुक्त करे। वो बेचारा चल दिया अपना झंडा लेकर। अब जब झंडा पे निगाह गई, झंडा सफेद। बड़ी विचित्र घटना। भागता हुआ आया गुरुजी के पास, गुरुजी झंडा सफेद हो गया। तो गुरुजी प्रसन्न है, फिर 3 साल लगा, चलो कोई बात नहीं, झंडा सफेद हो गया, मुक्ति मिल गई। अच्छा ये बेटा बताओ, कहाँ रामेश्वरम में झंडा सफेद हुआ? बोले ना। गंगोत्री जमुनोत्री? बोला हाँ। इलाहाबाद हरिद्वार प्रयाग? ना। ऋषिकेश? ना। नैमिषारण्य बद्रीधाम? ना। बाबा जी ने 50 तीर्थ गिनाए। तो फिर कहाँ सफेद हुआ? कैसे महाराज एक नया तीर्थ है, जैसे 70 वैसे 80। कैसे मतलब? कहीं जब 10 मर्डर और किए तब झंडम सफेदी आई। बाबा कहीं कहा रे, बाबा गिरा। तो उसने कहा गुरुजी, अब पूरी कथा बताई। गुरुजी ने कहा बेटा तेरी दृष्टि में वो बद था, तेरी दृष्टि में वो बद रहा है, किंतु तूने एक अबला की जान बचाई है, जान 100 लोगों की मदद किया है, इसलिए उसके हृदय की आवाज है। मेरे भगवत कथा प्रेमियों, तो उपाय तो दुनिया में तरह तरह के हैं। संत जन उपाय ही बताते हैं, कर्तव्य हमारा होगा। बहुत से महात्माएं, श्री व्यास वशिष्ठ पाराशर, कितने भी जटिल तपस्वी हैं, और हम इतना ही कह सकते हैं, गिनती में 728। श्री व्यास वशिष्ठ पाराशर